प्यारे छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक शुभ कामना के साथ, मंगल कामना के साथ कि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक की सफलता प्राप्त हो। तो परीक्षा की सफलता की शुभकामना के साथ आज हम बात करेंगे। आप लोगों को जो हिंदी में प्रश्न पूछा गया उसका जो वस्तुनिष्ठ रूप है उसका हल यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए बताया जा रहा है। आशा है आप लोग इससे मिलान कर लेंगे कि आपको कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। यानी सही गलत रिजल्ट का रूप आने के पहले आप अपना रिजल्ट समझ सकते हैं कि आपका कितना सही है, कितना गलत। जितना सही होगा उतना अंक आपको मिल जाएगा। इसमें उलट पुलट की बात नहीं होती है, काट पीट की बात नहीं होता है। यह तो बिल्कुल गणित के तरह कि सही है तो पूरा अंक, नहीं सही है तो पूरा कट जाएगा। तो पाठ शुरू करते हैं एक मंगल कामना के साथ कि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। यहाँ पर आप देखें 100 प्रश्न आप लोगों को पूछे गए होंगे, जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 50 अंक आपको इसके लिए मिलेगा। तो पहला है गोद में सोने वाला कहलाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे ऑप्शन। इसका सही है अंक साई। अंक में सोने वाला, अंक का अर्थ होता है गोद। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है, अर्थात सी होगा इसका। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय, डी होगा इसका उत्तर। जिसका जन्म पहले हुआ हो, यहां पर आप साफ साफ निर्देश देख रहे हैं। बड़ा भाई, बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। पीछे जन्म लेने वाले को अनुज, पहले जन्म लेने वाले भाई को अग्रज। तो यहां पर आप देखें अग्रज सी है। जिसके बिना काम न चल सके, इसका उत्तर होगा अपरिहार्य। जिसके बिना काम नहीं चल सके, जो खाने योग्य हो, खाद्य हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनल का पर्यायवाची आग होगा, ए होगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीव होता है, सी। झंझट शब्द का पर्यायवाची बवाल, सी हो जाएगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची भयंकर होगा, भयानक हो जाएगा, डी हो जाएगा। यात्रा शब्द है स्त्रीलिंग, इसका उत्तर बी होगा। चमक शब्द स्त्रीलिंग है, बी हो जाएगा। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं, सी हो जाएगा। पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक होता है, पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक, ए हो जाएगा। भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा है, डी हो जाएगा। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है, सी हो जाएगा। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द विशेषण है, सी होगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, इसके लिए दीक्षित हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। शिव का उपासक शैव कहलाता है, अर्थात बी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, अर्थात सी होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, अर्थात डी हो जाएगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार जे कृष्णमूर्ति होंगे, अर्थात ए। निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख है? रोज कहानी में गैगरिन का उल्लेख किया गया है। सिपाही की माँ की रचयिता कौन है?
सिपाही की माँ की रचयिता मोहन राकेश हैं, अर्थात ए होगा। ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है? ओ सदा नीरा निबंध है, बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम, यहां आप देख रहे हैं संपूर्ण क्रांति, सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार? भारतेंदु युग के रचनाकार, ए होंगे। बरवै रामायण किनकी रचना है? बरवै रामायण तुलसीदास की रचना है, अर्थात सी हो जाएगा। बीजक के रचयिता, बीजक के रचयिता कबीरदास हैं, अर्थात बी हो जाएगा। रक्षक शब्द में प्रत्यय है, अक प्रत्यय लगा हुआ है, रक्षक शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात सी हो जाएगा। परलोक शब्द में उपसर्ग है पर, लोक मूल शब्द है और पर इसका उपसर्ग होगा, अर्थात ए होगा। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है अ, अर्थात अ इसका उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है, तो उत्तर होगा सी। नकलची शब्द में प्रत्यय है ची, नकल मूल शब्द है और ची, अर्थात डी। यशोदा का संधि विच्छेद होगा यसह जोड़ दा, यशोदा, अर्थात ए। संसार शब्द का संधि विच्छेद है सम जोड़ सार, ए हो जाएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद है पो जोड़ अन, ए हो जाएगा। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है उत जोड़ योग, अर्थात बी हो जाएगा। कुहासा शब्द पुल्लिंग है, अर्थात ए हो जाएगा। घी शब्द है, यहां पर आप देख रहे हैं पुल्लिंग है, बी हो जाएगा। पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है, अर्थात सी हो जाएगा। अंतोन चेखव की कहानी क्लर्क की मौत, अर्थात ए हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को पत्र लिखा था, ए हो जाएगा। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुरमाई हो गई पंक्ति का प्रयोग उसने कहा था कहानी में किया गया है, अर्थात बी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्र पति कारा अधीक्षक के पद पर थे, बीपीएससी कंप्लीट करके गए थे, कारा अधीक्षक के पद पर थे। यहां पर आप देख रहे हैं सी। कृष्ण शब्द का विलोम है, कृष्ण शब्द का विलोम होगा शुक्ल। जैसे आप महीना में देखते हैं कि एक कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा शुक्ल पक्ष होता है, तो कृष्ण का विलोम शुक्ल हो जाएगा। यहां पर आप देखें डी। स्तुति का विलोम निंदा होगा, आप यहां पर ए देख रहे हैं। संध्या शब्द का विलोम संध्या शब्द का विलोम प्रातः होगा, तो ए हो जाएगा। दूषित शब्द का विलोम यहां पर आप देख रहे हैं दूषित का विलोम स्वच्छ होगा, अर्थात सी। शेष शब्द का विलोम, अब शेष शब्द का विलोम अशेष होगा, अर्थात बी, इसका विलोम हो गया बी, अशेष। लेडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लेडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे, अर्थात इसका हो जाएगा सी। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म 1952 में, अर्थात ए होगा। तिरछ किस प्रकार की रचना है? तिरछ आधुनिक त्रासदी पर आधारित रचना है, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, अर्थात इसका ए होगा। कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम हरदेव सहाय था, अर्थात ए होगा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, यहां पर आप देख रहे हैं ऑप्शन।
इन सारी कविताओं में उषा प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, उसमें प्रातः काल का वर्णन किया गया है, अर्थात इसका उत्तर होगा सी। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है, अर्थात ए हो जाएगा। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? भूषण की कविता में वीर रस की प्रधानता है। आपने पढ़ा होगा कि छत्रसाल और शिवाजी की वीरता का उन्होंने अपनी संपूर्ण रचनाओं में वर्णन किया है। तो इस तरह आपने देख लिया कि भूषण की कविता में मुख्य रूप से वीर रस की प्रधानता है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा सी। जहां भय है वहीं मेधा नहीं हो सकती, यह शिक्षा पाठ से उद्धृत है। आप देख रहे हैं कि प्रश्न है किस पठित पाठ की उक्ति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा, अर्थात डी। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास ब्रजभाषा के कवि हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्रजभाषा बी हो जाएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हुए, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ए। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं? तो यह गहरे और विशाल ताल होते हैं जिसमें सालों भर पानी लगा रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डी हो जाएगा, गहरे और विशाल। किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति हारजीत पाठ से ली गई है, अर्थात ए हो जाएगा इसका। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान सागर मध्य प्रदेश है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? क्लर्क का नाम इवान ट्यूमित्री चेख्योकोव है, अर्थात ए हो जाएगा। ईमानदार शब्द का विलोम होगा, ईमानदार शब्द का विलोम बेईमान होगा, अर्थात बी हो जाएगा। आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण, अर्थात डी हो जाएगा। ऊंच शब्द का विलोम होगा, ऊंच शब्द का विलोम नीच होता है, अर्थात बी हो जाएगा। कठोर शब्द का विलोम होगा, कठोर शब्द का विलोम कोमल होगा, अर्थात डी हो जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होगा, अर्थात डी। अधपका शब्द में उपसर्ग है, अधपका शब्द में मूल शब्द पका होगा और अध उपसर्ग होगा, अर्थात ए होगा इसका सही उत्तर। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, परिवार इसका मूल शब्द है और स उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात ए होगा इसका सही उत्तर। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, अंकुरित शब्द में अंकुर मूल शब्द है और उसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। आप देख लें इत यहाँ पर सी में लगा हुआ है। महिमा शब्द में प्रत्यय है, महिमा में इमा प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात सी उसका उत्तर होगा। आनंदमय शब्द कौन समास है? आनंदमय शब्द तत्पुरुष समास हो जाएगा। आनंद में मैं डूबा हुआ, इसीलिए ए हो जाएगा। नवरत्न शब्द कौन समास है? नवरत्न में रत्न के पहले नव लगा हुआ है, संख्यावाचक शब्द है, तो आप मानकर चलिए कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु हो जाता है, अर्थात सी हो जाएगा। देख रहे हैं द्विगु। चंद्रमौली शब्द कौन समास है? चंद्रमौली शब्द
बहुब्रीहि समास होगा। चंद्रमौली शब्द बहुब्रीहि, क्योंकि शंकर भगवान को ही चंद्रमौली कहा गया है। ए होगा इसका। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ। आकाश पाताल एक करने मुहावरे का अर्थ है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ हुआ बहुत कठिन परिश्रम करना। बहुत कठिन परिश्रम करना, इसमें ध्यान रहे, बहुत कठिन परिश्रम करना इसका उत्तर है। आप लोग अपने से मिला लेंगे। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है वश में करना। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ होगा वश में करना। सी इसका उत्तर होगा। भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल नाभादास की रचना है। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास, अर्थात ए होगा। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी में मील का पत्थर उसने कहा था को अभी तक लोग मानते आ रहे हैं। तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं, उसने कहा था, ए होगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी है। आप यहां पर देख लें, कामायनी ए में ही है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा। मालती किस कहानी का पात्र है? तो मालती रोज कहानी का पात्र है, अर्थात बी होगा इसका उत्तर। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? ज्ञानेंद्र पति की कविता गांव का घर। आप यहां पर देख रहे हैं, गांव का घर ए है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा गया है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सब दास और कवि खदोत्सम जहता करत प्रकाश। पंक्ति यह है। इसी के आधार पर लोगों ने सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य मानने लगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि ए सूरदास सही होगा। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था कहां पर? तो आप देख रहे हैं कि नाभादास का स्थायी निवास वृंदावन। नाभादास के विषय में आपने पढ़ा होगा कि नाभादास मूल तौर पर दक्षिण भारत के थे। बाद में चलकर विशेष परिस्थिति में वे राजस्थान या जयपुर की तरफ रहने लगे। बाद में वे मूल रूप से वृंदावन में बस गए। तो इस तरह इनका अस्थाई काव्य क्षेत्र, अस्थाई निवास वृंदावन है, इसीलिए काव्य क्षेत्र भी वृंदावन, अर्थात सी होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 महादेवी वर्मा से, ये 2-3 वर्ष की ज़्यादा थी। 1907 में उनका जन्म हुआ, 1904 में इनका जन्म हुआ, अर्थात ए हो जाएगा। मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थान श्योपुर, बी हो जाएगा। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है निकट का दुश्मन। यहां पर निकट का दुश्मन नहीं दिया है, इससे मिलता जुलता आप देख रहे हैं अर्थ कहां? तो घर में छिपा शत्रु, अर्थात डी हो जाएगा। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ होगा। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है तुक्ष होना, अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होगा आशंका होना, अर्थात सी हो जाएगा। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होगा धाक जमना, बहुत अधिक धाक फैल जाना, प्रभाव फैल जाना, तूती बोलना का हो जाता है। तो धाक जमना अर्थात बी हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना
उल्टी गंगा बहाना का मतलब विपरीत कार्य करना, नियम के विपरीत, जो नियम है उसके विपरीत कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं विपरीत कार्य करना सी है, 95 का सी हो जाएगा। रसोई घर शब्द कौन समास है? रसोई घर तत्पुरुष, क्योंकि इसका विग्रह आप करेंगे तो यही होगा रसोई के लिए घर। आपको बताया गया था कि जिस समास का विग्रह करने के बाद दो पदों के बीच कारक चिन्ह है वो सब के सब तत्पुरुष समास होते हैं। तो रसोई के लिए घर, तो घर और रसोई के बीच के लिए आया तो यह तत्पुरुष हो जाएगा। चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? चंद्रशेखर शब्द का ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुब्रीहि होगा ए, यानी शिव भगवान को चंद्रशेखर कहा जाता है। बनमानुष शब्द कौन समास है? बनमानुष शब्द तत्पुरुष होगा, अर्थात ए। बनमानुष शब्द तत्पुरुष होगा। वन का मानुष, वन में रहने वाला मानुष, वन का मानुष, यह तत्पुरुष हो जाएगा। त्रिफला शब्द कौन समास है? त्रिफला में फल के आगे आप देख रहे हैं कि त्रि लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो संख्यावाची शब्द है। संख्यावाची शब्द जिसके भी आगे आता है वह द्विगु समास हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं द्विगु समास कहाँ है? ए होगा इसका। और अंतिम है आपका धीरे धीरे शब्द कौन समास है? धीरे धीरे शब्द का आप देखेंगे यह धीरे धीरे अव्यय है, तो अब यह अव्ययी भाव समास माना जाएगा। तो इस तरह आपने सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिया। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर उत्तर भी दे दिया गया है। तो एक सुंदर शुभकामना के साथ कि परीक्षा में आप लोगों को अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, मॉडर्न स्टडी सेंटर की तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ यह व्याख्यान समाप्त होता है। फिर अब अगले पाठ में